दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अयोध्या धाम में इतना लंबा विवाद चल रहा था श्री राम मंदिर निर्माण के लिए, जो कि 500 वर्षों से ये विवाद चल रहा था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछले वर्ष 5 अगस्त को फैसला दिया गया और इतना अच्छा फैसला आया कि वहाँ पे मंदिर निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अयोध्या धाम इतना फेमस क्यों है, इतना चर्चित क्यों है, या इसका इतना क्यों महत्व है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए उसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम उसी स्थान पर भगवान श्री राम की उद्भव स्थली जो है उसका कारण स्थल मखौड़ा धाम कहा जाता है भगवान श्री राम के उद्भव होने का। तो इस स्थान पर आज हम बैठे हुए हैं और इस श्री मखौड़ा धाम के महंत जी श्रीमान सूर्य नारायण दास वैदिक जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस मखौड़ा धाम का क्या महत्व है। इसकी महत्व के बारे में हम आपसे पूछेंगे। यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ से अयोध्या का रिश्ता किस प्रकार से है, जो कि आज अयोध्या पूरे विश्व में इतना फेमस है, इतना चर्चित है, लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और महाराज जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। आपको भी इस चैनल के लिए बहुत बहुत राम जी मंगल रखे, जो आपकी चैनल एकदम सदैव खूब अच्छा से अच्छा चलते रहे। महाराज जी, जैसा यह कहा जाता है कि मख से राम, राम से मंदिर, तब जग में उल्लास। तो आज हम मख से राम, राम से मंदिर, इस महत्व के बारे में हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे, इस राज के बारे में आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मख से यज्ञ और यज्ञ से राम, ये तो बहुत अच्छा बात है। जो यज्ञ से ही सब कल्याण होता है, यज्ञ होता है तभी क्षेत्र में कल्याण होता है। उसके बाद से भगवान की कृपा से यज्ञ भी हुआ, राम जी अवतार लिए, क्योंकि इस भूमि का महत्व है। मख मख माने यज्ञ स्थली क्षेत्र है, यज्ञ स्थली क्षेत्र है। जो दशरथ जी महाराज को सब कुछ था, है कि नहीं, 3 रानियाँ भी थी, समस्त परिवार भी था, लेकिन चौथेपन में एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं था। तो उस पुत्र प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, कहें सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है, तो उसके लिए पुत्रेष्टि काम यह करना पड़ेगा। तो कहाँ पे किया जाए, तो श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा वहाँ पे निमंत्रण कराया गया। फिर श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम अशुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी सब कोई बैठे, उस भूमि शोधन हुआ। तो ये मनोरमा नदी बहती है, तो इसी तट पे आकर यहाँ पे यज्ञ किए। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम अशुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि सब कोई आकर इसी भूमि पर यज्ञ हवन आहुति किए। तो अग्निदेव हव्य हव्य माने खीर लेके प्रकट हुए। फिर वही खीर तीनों रानियों को दिया गया। तो दशरथ जी के राजमहल में चारों भाई खेलने लगे। महाराज जी, जैसे पहले के टाइम में आपने बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था जब श्री राजा दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और आज भी ये हो रहा है। आज के टाइम में भी पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है और प्रसाद लोगों को दिए जाते हैं। लोगों की आस्था है, भक्तजन आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इसमें कोई आस्था नहीं है, और बहुत सारे भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो यज्ञ जो जिसमें हुआ था महाराज दशरथ जी के द्वारा हुआ था, तो अभी भी वह यज्ञ दशरथ जी के राजमहल के महाराज जी की अध्यक्षता में, जो महापुरुष के रूप में है, साक्षात दशरथ जी के रूप में है। संत वही होता है जो दूसरे के हित के लिए सोचे, वही संत होता है। तो एक दिन महाराज जी ने पटना में बैठे हुए थे, तो हुआ से दशरथ जी महाराज यज्ञ किए। तो उनके स्वार्थ की भावना था, जो पुत्र नहीं था और स्वार्थ नहीं था, विश्व कल्याण के लिए स्वार्थ था, जो इसके बाद इस राज को चलाने वाले कौन मिलेगा। तो महाराज जी के हुआ से अभी भी वहाँ पर यज्ञ किया जाता है। जिसको पुत्रहीन व्यक्ति है, जिसको पुत्र नहीं है, तो उसको यज्ञ के द्वारा फल मिलेगा, पुत्र होगा, और हम लोग को भी भक्ति प्राप्ति होगा। मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ करेंगे 7 दिन रहकर, तो हम लोग को भी भक्ति होगा। और जो पुत्रहीन व्यक्ति है, जो नौकरी के लिए किसी, तो अभी भी लोग देश विदेश से, गुजरात, बंगाल, पूना, हर जगह से, अगल बगल के क्षेत्र के लोग, यानी 40 साल जिसको शादी हो गया अभी तक ले संतान नहीं है, तो व्यक्ति आकर यहाँ पे 7 दिन यज्ञ में यहाँ पे स्वयं सेवा करते हैं। यज्ञ में पूजा पाठ, यज्ञ हवन करते हैं, 7 दिन करते हैं। उसके बाद से अभी भी खीर का हवन होता है, वह खीर अभी भी दिया जाता है जिसको पुत्र नहीं है। तो यज्ञ होने के बाद में यज्ञ प्रसाद के रूप में खीर दिया जाता है, तो उसको भी साल भर के अंदर में राम जी ने कृपा कर देते हैं और एकदम खुशी के साथ हर साल आकर यहाँ पे यज्ञ हवन पूजा पाठ में भाग लेते हैं।
महाराज जी, यहाँ पे पहले तो बहुत सारी, यहाँ पे जो मंदिर बहुत पुराने हो गए थे, यहाँ पे यज्ञशाला बना हुआ था, बहुत सारा मतलब वो था, लेकिन जब से आप आए हैं तब से यहाँ पे विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत युद्ध स्तर पे काम शुरू हो रहा है। यहाँ पे यज्ञशाला बना हुआ है, मंदिर नए नए दिख रहे हैं, घाट नए नए दिख रहे हैं, और आपको कुछ कमियां दिख रही हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हो कि किस प्रकार से काम होना चाहिए। ये हमारे आने से नहीं, ये यज्ञ नारायण भगवान की आने से, और यज्ञ नारायण के भगवान के आने से नहीं। जहाँ कहीं भी कहीं संत के आगमन हो जाता है तो भगवान स्वयं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसलिए महाराज जी ने यहाँ यज्ञ के प्लान किए, यज्ञ नारायण भगवान आ गए, यज्ञ होने लगा, तब से इसका विकास बढ़ते गया। हमारा तो काम है अपना जन सहयोग, जन संपर्क करना, लोगों को प्रेरित करना, राम भक्ति देना। जैसे यहाँ आओ, यहाँ से जुड़ो, और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी हुए, माननीय सब कोई जनता जनार्दन श्रेष्ठ लोग जितना भी है, सबकी यहाँ से आस्था जुड़ा, और यहाँ भी अनेकों भी काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे घाट नहीं था, लोग आते थे स्नान करने तो पैर स्लिप कर जाता, तो यहाँ पे अच्छा घाट बन गया। यहाँ पे यज्ञशाला महाराज जी के द्वारा जनता की सहयोग से बना, यहाँ पे राम झूला बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है, और अभी भी जो यज्ञ होता है बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से, वह यज्ञ अभी भी होता है यहाँ पे। वहाँ के लिए कथा मंच बन गया है, कथा टीन सेट बन गया है, और राम जी की कृपा से मंदिर भी भव्य निर्माण यहाँ पे हो रहा है। महाराज जी, ये भगवान श्री राम की उद्भव स्थली माना जाता है, और जिससे अयोध्या की पहचान है, ये मखौड़ा धाम की वजह से आज अयोध्या की पहचान है। जैसा कि अभी आपने बताया, मखौड़ा धाम में, यहाँ अयोध्या धाम में श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो मंदिर निर्माण होने से मखौड़ा धाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप। मंदिर बनने से ये प्रभाव बनेगा क्योंकि यज्ञ यहाँ पे हुआ था, राम जी वहाँ पे अयोध्या धाम में अवतार लिए, तो राम जी की इच्छा था पहले कर्म भूमि बनेगा तो जन्मभूमि बना। तो 2019 में यहाँ पे भी भूमि पूजन किया गया, मंदिर निर्माण हो रहा है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण मंदिर हो गया था, तो यहाँ भी मंदिर बनने के शुरू हुआ, तो राम जी की कृपा से वहाँ भी सुनवाई हो गया। वैसे माननीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसला दिए, और 5 अगस्त को माननीय प्रधान जी के, मंत्री जी के द्वारा सबके सहयोग से वहाँ पे भूमि पूजन किया गया, और वहाँ भी मंदिर बन रहा है। हम ये चाहेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति अयोध्या आवे और पुनः मखौड़ा आवे, क्योंकि मखौड़ा से ही अयोध्या, और अयोध्या से मखौड़ा, अयोध्या और मखौड़ा का संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति मखौड़ा आवे वो अयोध्या जरूर आवे, जो अयोध्या आवे मखौड़ा जरूर आवे, क्योंकि यहाँ तो रास्ता भी गड़बड़ हो गया था, लेकिन अभी भी रास्ता बन गया है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप सभी मखौड़ा धाम के महत्व के बारे में सुन रहे थे कि अयोध्या और मखौड़ा का क्या रिश्ता है। आप सभी ने जाना, जो कि महाराज जी के माध्यम से आप सभी को जानने को मिला। मैंने एक एक करके प्रश्न पूछा और आप सभी ने सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि जो भी भाई मखौड़ा धाम के बारे में नहीं जान रहे हैं उनको भी यह जानकारी मिल सके कि मखौड़ा धाम का क्या महत्व है। मखौड़ा धाम पे आप सभी को आना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। बहुत ही यह अच्छा पौराणिक स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से भक्तजन आते हैं। महाराज जी हमारे साथ जुड़े और सभी भक्तजनों को आपने इतने अच्छे से समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राम जी कृपा मंगल रखे। धन्यवाद आपसे।